नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान गुरु में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 50 प्लस क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एंड साथ ही साथ में आपको कमेंट सेक्शन में भी ये बताना है कि आपके कितने जो क्वेश्चन हैं वो सही हुए हैं। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके एक सब्सक्राइब से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है ऐसी ही अच्छी वीडियोज़ बनाने की। ठीक है जी, तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। इन विच डिस्ट्रिक्ट चंद्रनाहन लेक इज लोकेटेड? तो जो चंद्रनाहन लेक है वो आपकी लोकेटेड है डिस्ट्रिक्ट शिमला में। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है आपका, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश साच पास इज लोकेटेड? तो जो आपका साच पास है वो आपका लोकेटेड है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? तो जो आपका पॉपुलेशन डे है वो आपका मनाया जाता है 11 जुलाई को। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल? जो आपके संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं उनका जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 5 ईयर्स का। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमस रोरिच आर्ट गैलरी इज सिचुएटेड एट विच प्लेस? तो जो रोरिच आर्ट गैलरी है वो आपकी लोकेटेड है नग्गर में, एंड ये आता है आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में कि रोरिच आर्ट गैलरी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु वॉज द फर्स्ट वीमेन स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली? तो जो फर्स्ट वीमेन स्पीकर थी हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली की वो थी विद्या स्टोकस। ठीक है जी। अगर आपसे पूछते हैं कि हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वो थे आपके जयवंत राम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपने याद रखना है। जयवंत राम जो थे वो थे फर्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज द फेमस शिमला कालका रेलवे लाइन इनोग्रेटेड बाय लॉर्ड कर्जन? तो इसका जो इनोग्रेशन था वो हुआ था आपका 1903 एडी में। ठीक है जी। एंड इसका एक क्वेश्चन और भी क्या आ सकता है कि जो शिमला कालका रेलवे लाइन है उसकी लेंथ कितनी है? तो जो उसकी लेंथ है वो आपकी है 96.6 किलोमीटर। ठीक है जी। एंड जो आपका शिमला कालका रेलवे लाइन है इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको शामिल किया हुआ है। एंड जो डेट थी जिस दिन ये शामिल हुआ था वो थी आपकी 8 जुलाई 2008 को। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऑन विच बैंक ऑफ द रिवर अयोध्या टाउन इज सिचुएटेड? जो आपका अयोध्या शहर है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है जी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरयू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इन द सोलर सिस्टम? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मरकरी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेम द कंट्री हैविंग इट्स कैपिटल मैड्रिड? तो मैड्रिड किस देश की जो राजधानी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्पेन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द चैंपियनशिप टाइटल इन द IPL 2020? तो देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर है ये पुराना है, तो इसमें काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। 2020 का जो चैंपियंस टाइटल था वो जीता था आपका ऑप्शन डी, मुंबई इंडियंस ने। ठीक है जी। बट अगर आपसे पूछ लेते हैं कि 2024 का जो टाइटल है वो किसने जीता है, तो इसका राइट आंसर है KKR ने, कोलकाता नाइट राइडर्स ने। ठीक है जी। तब इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टू विच स्टेट दी कथकली डांस बिलोंग्स? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरला। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू? तो जो आर्टिकल 21A है वो आपका रिलेटेड है ऑप्शन बी, एजुकेशन से। ठीक है जी। और जो आपका आर्टिकल 21 है, ठीक है जी, आर्टिकल 21 जो है वो है आपका राइट टू लाइफ से, राइट टू लाइफ। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट शुड बी दी मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में जो आपके प्रधान, उप प्रधान या वार्ड मेंबर बनते हैं उसके लिए मिनिमम एज कितनी है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 21 ईयर्स। ठीक है जी। एंड इसके अलावा मैं कुछ आपको डिटेल देता हूँ। जो आपके MLAs होते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसकी जो मिनिमम एज है बनने की वो आपकी है 25 ईयर्स। ठीक है जी। एंड सेम एज है आपकी MP बनने के लिए लोकसभा के। अगर आपको लोकसभा का MP बनना है, जो अभी हाल ही में इलेक्शन हुए हैं, तो उसके लिए एज चाहिए आपको 25 ईयर्स की। अगर आपको MP बनना है राज्यसभा का, ठीक है जी, राज्यसभा का MP बनने के लिए आपकी एज होनी चाहिए 30 ईयर्स। अगर आपको गवर्नर बनना है, मतलब गवर्नर या प्रेसिडेंट के लिए जो एज है वो है आपकी 35 ईयर्स। ठीक है जी। तो ये देखिए कितने क्वेश्चन बन गए यहाँ से। MLA बनने के लिए एज चाहिए आपकी 25 ईयर्स, MP ऑफ लोकसभा बनने के लिए भी 25 ईयर्स, MP ऑफ राज्यसभा बनने के लिए 30 ईयर्स, और गवर्नर या प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 ईयर्स। ठीक है जी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When was the national flag adopted? जो हमारा नेशनल फ्लैग है ना, उसको कब अडॉप्ट किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 22 जुलाई 1947 को। एंड यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बन सकता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो नेशनल फ्लैग की जो रेशो है वो कितनी है। तो हमारे नेशनल फ्लैग की जो रेशो है वो है 3:2। एंड आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि ये जो 3:2 है ये आई कहाँ से है। आपको मालूम है हमारा जो फ्लैग है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, तो इसकी जो लेंथ है वो आपकी है 90 सेंटीमीटर और जो विड्थ है वो है 60 सेंटीमीटर। अगर आप इसको रेशो में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका आएगा 3:2। ठीक है जी। तो यहाँ से ये रेशो आई आपकी। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच स्टेट फेमस सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इज सिचुएटेड? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु ऑनर्ड बाबा कांशीराम विद द टाइटल पहाड़ी गांधी? बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी की जो उपाधि थी वो किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। अच्छा, अब जवाहरलाल नेहरू ने इनको जो उपाधि दी थी, ये दी थी एक रैली में। ठीक है जी, एक रैली में दी थी जो कि आपकी हुई थी होशियारपुर में। होशियारपुर में, ठीक है, होशियारपुर में हुई थी वो रैली। ठीक है जी। ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन सिर्फ आपके जीके के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। हु गेव द स्लोगन दिल्ली चलो? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच कंट्री विल बी दी होस्ट ऑफ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2023? तो आपको मालूम है 2023 का जो वर्ल्ड कप है वो हो चुका है एंड वो होस्ट किया था आपका इंडिया ने। बट जो नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है 2027 का। ठीक है जी। अगर यहाँ पे अब आपको क्वेश्चन आ सकता है 2027 का। ठीक है जी। तो जो 2027 का है उसको 3 कंट्रीज हैं वो होस्ट कर रही हैं। एक है आपकी साउथ अफ्रीका, एक है आपकी जिम्बाब्वे, ठीक है जी, और तीसरी जो है वो है आपकी नामीबिया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि 2027 का कौन होस्ट करने वाला है, तो वो आपके हैं साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड नामीबिया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मजलिस इज द लेजिस्लेचर ऑफ विच कंट्री? जो मजलिस है वो किस देश के संसद का नाम है? ठीक है जी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ईरान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Who was the Prime Minister of England at the time of India's independence? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्लीमेंट एटली। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Who among the following cricketers has authored the book Straight from the Heart and Autobiography? तो इसके जो राइटर हैं वो हैं ऑप्शन ए, कपिल देव। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following is the capital of लक्षद्वीप? लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो आपकी है कवरत्ती। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who is the author of the book पहाड़ बेगाने नहीं होंगे? तो इसके जो राइटर हैं, जो ऑथर हैं वो हैं आपके शांता कुमार। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच स्टेट कान्हा नेशनल पार्क इज नेस्टलाइट? जो आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है
ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया? इंडिया का जो फर्स्ट न्यूज़पेपर था वो कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है आपका बंगाल गजट। ठीक है जी। एक्चुअल में इसका जो पूरा नाम है वो है हिक्की बंगाल गजट। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी असम। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज नोन एज देशबंधु इन इंडियन पॉलिटिक्स? इंडियन पॉलिटिक्स में देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है चित्तरंजन दास। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी? तो इसका राइट आंसर अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड? लॉन्गेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस कंट्री का है? वो आपका है इंडिया का। ठीक है जी। एंड अगर आपसे पूछें कि सबसे ओल्डेस्ट किसका है, ठीक है, तो अगर ओल्डेस्ट की बात करते हैं तो वो आपका है रिपब्लिक ऑफ सैन मारिनो। रिपब्लिक ऑफ सैन मारिनो। ठीक है जी। इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसकी डेट बताई जाती है। इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है 8 अक्टूबर 1600, ये इसकी डेट है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन लोकसभा फ्रॉम हिमाचल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 4। एंड राज्यसभा से हिमाचल प्रदेश से 3 सीट्स हैं। तो जो 4 सीट्स हैं हिमाचल प्रदेश से वो आपकी हैं कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी और शिमला। ठीक है जी। तो ये जो 4 आपके डिस्ट्रिक्ट हैं ये आपकी 4 सीट्स हैं लोकसभा की हिमाचल प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर फॉरेस्ट इन हिमाचल? तो देखिए इस क्वेश्चन पेपर में इसका जो आंसर है वो दिया हुआ है ऑप्शन सी 39, बट इसका जो एक्चुअल आंसर है वो आपका होना चाहिए 68.16%, बिकॉज हिमाचल प्रदेश का जो टोटल एरिया है वो है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है जी। तो जिसमें से अप्रॉक्स 37,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो अंडर फॉरेस्ट आता है, तो वो होता है आपका 68.16%। तो एक्चुअल में इसका आंसर बनेगा 68.16%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हिक्किम। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमस लेक चंद्रनाहन इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ लोक सभा इलेक्टेड फ्रॉम हिमाचल प्रदेश? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी श्री अनंत चंद। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आता है, वेयर इज द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क सिचुएटेड? तो जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है वो आपका लोकेटेड है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। एंड ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल का सबसे बड़ा बिगेस्ट जो है वो नेशनल पार्क भी है। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन में आपका आ सकता है। और अगर आपसे पूछ लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश का स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो वो आपका है पिन वैली नेशनल पार्क, जो कि आपका लोकेटेड है लाहौल स्पीति में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच इज द लार्जेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया वाइज ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो जो एरिया वाइज सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है हिमाचल की वो है लाहौल स्पीति। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट ऑफिशियल न्यूज़पेपर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो इसका राइट आंसर है गिरिराज। तो जो गिरिराज न्यूज़पेपर है वो अभी भी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं हिमाचल के वहां पे गिरिराज न्यूज़पेपर ही आता है अभी भी। ठीक है। विच इज द स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो जो स्टेट बर्ड है हिमाचल का वो है आपका जुजुराना। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी महेश इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? जो मनी महेश है वो आपका लोकेटेड है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर? मराठा एम्पायर के फाउंडर कौन थे? वो थे आपके शिवाजी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट?
तो जो स्वराज इज माई बर्थ राइट है, ये किसने कहा था? ये आपका कहा था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर डिस्क्राइब्ड इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पार्ट 3 में। पार्ट 3 में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको डिस्क्राइब किया हुआ है, एंड आर्टिकल आते हैं 12 to 35। ठीक है जी, एंड कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं और वो कौन कौन से हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम वाज लॉन्च्ड? तो ये कब लॉन्च हुई थी? ये आपकी लॉन्च हुई थी 2015 में। कभी कभी एग्जैक्ट डेट भी आपसे पूछ सकते हैं, तो जो एग्जैक्ट डेट है इसकी वो है 22 जैन 2015। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु डिस्कवर्ड एक्स रेज? जो आपकी एक्स रेज है उसको किसने डिस्कवर किया था? तो इसका राइट आंसर है रॉन्गटन ने। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। तुलवुल परियोजना इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो जो तुलवन परियोजना है वो आपकी लोकेटेड है जम्मू कश्मीर में, और ये कौन से उस लेक पे है? ये आपकी है वुलर लेक पे, वुलर लेक पे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। व्हेन वर फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड? जो इंडिया में आपके फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे वो कब हुए थे? तो वो आपके हुए थे 1952 में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एज ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया? इंडिया में जो आपकी वोट डालने का जो एज है वो मिनिमम एज कितनी है? वो आपकी है 18 साल। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू विच गेम साक्षी मलिक इज एसोसिएटेड विद? साक्षी मलिक कौन सी स्पोर्ट से संबंध रखती हैं? तो वो है रेसलिंग से। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु असैसिनेटेड जनरल डायर? जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है उधम सिंह ने। अब कई थ्योरीज ये भी हैं कि जो जनरल डायर थे उनको स्ट्रोक हुआ था, वो स्ट्रोक की वजह से उनकी डेथ हुई थी। ठीक है जी, तो कहीं कहीं पे उनकी जो मृत्यु का कारण है वो स्ट्रोक भी कहा जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस? जो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी? इंडियन आर्मी का जो सुप्रीम कमांडर है वो कौन होता है? तो वो है आपका प्रेसिडेंट। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा के सदस्य हैं वो कितने साल के लिए बनते हैं? तो वो बनते हैं आपके 6 साल के लिए। ठीक है जी, और मैं ये आपको पहले बता चुका हूं कि जो राज्यसभा के सदस्यों को बनने की जो एज है वो होती है 30 ईयर्स। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू विच कैटेगरी द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन? जो द्रोणाचार्य अवार्ड है वो किस फील्ड में दिया जाता है? तो वो होता है आपका स्पोर्ट्स कोचेस को। जो कोच होते हैं आपके स्पोर्ट्स के, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट? पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट कौन नहीं होता है? तो वो है वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। विच ग्रेड वॉज गिवन एचपी बाय यूजीसी नेक ग्रेडिंग इन 2016? तो एचपीयू को कौन सा ग्रेड मिला था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रेड। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। व्हेन वॉज राइट टू इंफॉर्मेशन वॉज पास्ड? जो राइट टू इंफॉर्मेशन है वो कब पास हुआ था? तो ये आपका पास हुआ था 2005 में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। वेयर इज इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट लोकेटेड? जो आप इंडिया का जो मौसम विभाग का जो डिपार्टमेंट है वो कहाँ पे लोकेटेड है? वो आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 7 अप्रैल। ठीक है जी, आपका लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ परशुराम विद देवी रेणुका? तो जो देवी रेणुका थी वो उनकी माता जी थी, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सन मदर। ठीक है जी, तो
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपकी ये जो क्वेश्चन है आपकी हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।